हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 12 करवाऊंगा। बेटा ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम में आने के चांस ना बहुत ज्यादा होते हैं। और बेटा थोड़ा सा ने क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है, तो बस बच्चों आपको एक काम करना है, आपको ना इस वीडियो को ना पूरा देखना है। फिर बच्चों मैं आपसे वादा करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद ना ये क्वेश्चन ना आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे बच्चों क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो बेटा पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या गिवन है और क्या क्या प्रूफ करना है। देखिए बच्चों, ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल CD एंड AD इक्वल टू BC। तो बेटा गिवन क्या है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें ABCD के पैरेलल है। बेटा ये बात हम जानते हैं क्योंकि ट्रेपेजियम क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होता है। और बेटा AD इक्वल टू BC आपको दे रखा है। बेटा जब आप डायग्राम बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, तो AD और BC ना बच्चों आपकी क्या बनेगी, नॉन पैरेलल साइड्स बनेगी। अभी मैं आपको फिगर बना के दिखाऊंगा। शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये बेटा आपका पहला पार्ट है जो इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है, एंगल C इक्वल टू एंगल D। मेरे बच्चों तीसरे पार्ट में क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAD। और मेरे बच्चों फोर्थ पार्ट क्या है, डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD। अब बच्चों एनसीईआरटी में ना इस क्वेश्चन के अंदर डायग्राम दे रखा है, फिगर दे रखा है, लेकिन बच्चों मैंने कई बार देखा एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पेपर में आता है ना तो बिना फिगर के आता है। तो बेटा मैं ना आपको बिना फिगर के करवा रहा हूं। इससे फायदा क्या होगा, अगर एग्जाम में फिगर बना हुआ आ जाएगा तब भी कोई टेंशन नहीं है, और बाई चांस अगर फिगर बना हुआ नहीं आएगा तब भी हम कर देंगे। बस बच्चों आपको ध्यान क्या रखना है, इस क्वेश्चन की पहचान क्या है कि आपको ना ट्रेपेजियम गिवन होगा। अब ट्रेपेजियम में बच्चों क्या होता है, अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होता है। और बच्चों इस क्वेश्चन की जो सबसे शानदार पहचान है मेरे बच्चों, ये AD और जो BC है ना आपकी, अब ये फिगर बनाता हूं बच्चों, ये आपकी बनेगी नॉन पैरेलल साइड्स। और बेटा नॉन पैरेलल साइड आपको इक्वल दे रखी है। देखिए बच्चों जब मैंने आपको ट्रेपेजियम और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड्स बच्चों इक्वल होती है तो उस ट्रेपेजियम के डायगोनल इक्वल होते हैं। तो एक्चुअली में बच्चों क्वेश्चन 12 उसी प्रॉपर्टी को क्या बच्चों प्रूफ करने का तरीका है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉपर्टीज मैं आपको लिखवा रहा हूं ये धीरे धीरे क्वेश्चंस में आती रहेगी। तो ये ट्रेपेजियम की वही प्रॉपर्टी है कि अगर ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं तो मेरे बच्चों ट्रेपेजियम के डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं बच्चों। ये आप उसी प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे बच्चों, प्रूफ करेंगे। चलिए बच्चों सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। मेरे बच्चों में क्या गिवन है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें ABCD के पैरेलल है। तो देखिए बच्चों मैं यहां लिखूंगा बच्चों ABCD। तो देखिए बच्चों AB और CD मैंने क्या बना दी, अपोजिट साइड्स का पेयर बना दिया, और ये आपस में क्या बच्चों पैरेलल। और एक बेटा आपको क्या गिवन है, AD इक्वल टू BC। अब देखिए बच्चों अब डायग्राम के अकॉर्डिंग AD और BC क्या बन रही है बच्चों, ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड्स बन रही है। तो इसका मतलब बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है। तो चलिए बच्चों अब लिखते हैं गिवन बच्चों। तो मेरे बच्चों गिवन क्या है, ABCD is a trapezium, ABCD is a trapezium in which AB parallel CD and AD इक्वल टू BC। ठीक है बच्चों, टू प्रूव। बेटा जो चारों पॉइंट्स वहां लिखे हुए हैं अब हम टू प्रूव में लिख देंगे। एंगल A इक्वल टू एंगल B। बच्चों दूसरा क्या प्रूव करना है पॉइंट, एंगल C इक्वल टू एंगल D। मेरे बच्चों थर्ड पॉइंट क्या है, ट्राइंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल BAD के। चलिए बच्चों भाई चेक कर लेते हैं, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAD। और मेरे बच्चों फोर्थ पॉइंट क्या है, डायगोनल AC किसके इक्वल करना है, डायगोनल BD के। तो देखिए बच्चों मैंने गिवन और टू प्रूफ लिख दिया। अब देखिए बच्चों
मेरे बच्चों वैसे तो ना एनसीईआरटी में आपको ना हिंट बता रखा है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, लेकिन देखिए बच्चों एग्जाम में ना वो हिंट लिखा हुआ नहीं आता है, तो ये आपको समझना है और पेपर के लिए बच्चों क्या रखना है, याद रखना है। देखिए बच्चों आपको कैसे याद रखना है, ये ना ट्रेपीजियम है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन तभी हो पाएगा बच्चों अगर मैं इस ट्रेपीजियम को क्या बना दूं, एक पैरेललोग्राम में चेंज कर दूं। तो देखिए बच्चों उसको मैं कैसे चेंज करूंगा, बेटा मैं क्या करूंगा, ये जो आपकी साइड ए बी है ना बच्चों, इसको मैं आगे तक क्या करूंगा बच्चों, एक्सटेंड करूंगा बच्चों, क्या करूंगा आगे तक एक्सटेंड करूंगा बच्चों। और फिर मैं काम करूंगा, ये जो आपका पॉइंट सी है इसके थ्रू एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूंगा जो एडी के पैरेलल होगी, क्योंकि बच्चों जब अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर पैरेलल होते हैं तभी तो बच्चों क्या बनता है, क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम बनता है। तो सी के थ्रू मैं लाइन को इस तरह ड्रॉ करूंगा कि वो एडी के पैरेलल होगी और इस लाइन को जो आपने ए बी को आगे तक बच्चों बढ़ाया है उसे किस पे काटेगी, ई पॉइंट पे काटेगी। बच्चों यही इस क्वेश्चन में क्या है, हमारी कंस्ट्रक्शन है बच्चों। देखिए बच्चों जब आप डायग्राम में अपनी तरफ से कुछ करते हैं तो वो आपको लिखना पड़ता है बच्चों, और वो आपका तीसरा स्टेप होता है कंस्ट्रक्शन का बच्चों, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया बच्चों, एक्सटेंड ए बी, क्या बच्चों, एक्सटेंड ए बी एंड ड्रॉ अ लाइन, draw a line through C, draw a line through C parallel to DA, parallel to DA and intersecting AB produced at E। जो बच्चों मैंने क्वेश्चन में किया वो मैंने सब कुछ लिख दिया। चलिए बच्चों अब प्रूफ करना शुरू करते हैं। बेटा काम और करते हैं, बेटा यहाँ पर एंगल बन गए हैं, हम उनका नाम देते हैं। देखिए बच्चों बेटा मानता हूं कि इस एंगल का नाम 1 है और इस एंगल का नाम 2 है। अब बच्चों देखिए इसका प्रूफ कैसे करूंगा बच्चों मैं, क्योंकि बच्चों ए बी सी डी के पैरेलल है तो एक कॉमन सेंस वाली बात है, अगर आप ए बी को आगे तक बढ़ाओगे तब भी वो आपस में क्या रहेंगे बच्चों, पैरेलल रहेंगे। तो अगर ए बी सी डी के पैरेलल है बच्चों तो ए ई बी सी डी के पैरेलल होगा बच्चों। तो देखिए बच्चों प्रूफ इसका आप लोग, अब प्रूफ बच्चों देखिए बच्चों ए बी पैरेलल सी डी, ये बच्चों आपको गिवन है। अब मैंने ए बी को आगे तक बढ़ाया बच्चों और नाम क्या दिया है, ए ई, तो ये कंफर्म है बच्चों कि ए ई बी सी डी के पैरेलल होगा ही होगा। और देखिए बच्चों ए डी पैरेलल सीई, ये काम बच्चों मैंने कहां किया है, कंस्ट्रक्शन में, एडी पैरेलल सीई बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। और अब देखिए बच्चों अब होगा क्या बच्चों, ये क्वाड्रिलेटरल है ए डी सी ई, ए ई सी डी के पैरेलल है, ए डी सीई के पैरेलल है, तो इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर क्या हो गए, पैरेलल। तो बच्चों अब ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो बेटा मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव क्या बच्चों, ए डी सी ई इज ए पैरेललोग्राम। बस बच्चों आपको ना इस क्वेश्चन में यहां तक ही याद रखना है, अब आगे के स्टेप तो बच्चों बहुत ज्यादा सिंपल है। चलिए बच्चों अब देखिए आगे क्या करेंगे हम। देखिए बच्चों अब आपको गिवन है कि एडीबीसी के पैरेलल है, क्या बच्चों एडीबीसी के पैरेलल है, तो नाउ नहीं सॉरी बच्चों एडीबीसी के इक्वल है बच्चों, एडी इक्वल टू बीसी, ये बच्चों आपको गिवन है। और अब देखिए बच्चों अब हुआ क्या है, मैंने इसको क्या प्रूफ कर दिया है, पैरेललोग्राम। ए डी सी ई को बच्चों मैंने क्या प्रूफ कर दिया, पैरेललोग्राम। तो एडी और सीई बच्चे क्या बन गई, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड, तो बेटा अब ये भी इक्वल हो जाएगी। तो एडी इक्वल टू सीई बच्चों, एडी इक्वल टू सीई, ठीक है बच्चों, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है बच्चों। और अब देखिए बच्चों एडी बीसी के इक्वल, एडी सी के इक्वल, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, बीसी और सीई आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब बेटा इससे क्या फायदा होगा, देखिए बेटा बीसीई एक ट्रायंगल बन रहा है बच्चों,
जिसमें BC किसके इक्वल है, CE के, जो मैंने अभी अभी किया है। अब बेटा एक थ्योरम होती है, अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती हैं तो उन साइड्स के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मेरे बच्चों BC के अपोजिट एंगल E है और CE के अपोजिट एंगल 2 है, तो बेटा अब मैं क्या कह सकता हूं, एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल E के इक्वल होगा। तो देखिए बच्चों, दिस इंप्लाइज एंगल 2 इक्वल टू एंगल E बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है बच्चों, इसको बच्चों हम नेमिंग करते हैं इक्वेशन नंबर 3। जो आपका रिलेशन आया है एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, सॉरी बच्चों, एंगल 2 इक्वल टू एंगल E, इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब देखिए बच्चों, एंगल 1 प्लस एंगल 2, बेटा लीनियर पेयर बन रहा है, तो एंगल 1 और एंगल 2 को सम करने पर कितना आएगा बच्चों, 180 डिग्री आएगा। बेटा एक बात और देखिए, ADCE बच्चों क्या बन गया है, पैरेललोग्राम। तो बेटा ये एंगल A और ये एंगल E, ये हमारे क्या बन गए, एडजेसेंट एंगल्स बन गए, या बच्चों आप क्या बोल सकते हो, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। और बेटा पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स के जो 4 पेयर बनते हैं, सबका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए बच्चों, अब यहां से मुझे दो बातें मिल गई बेटा। एक तो क्या मिला कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर। बच्चों एक तो बच्चों मुझे मिल गया रिलेशन, और एक बच्चों मुझे क्या मिला, एंगल एंगल A प्लस एंगल E ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि बेटा एंगल A और एंगल E क्या बन रहे हैं, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं। तो यहां पर बच्चों मैं क्या लिखूंगा, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। और बेटा पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखिए बच्चों, ये वाला एक्सप्रेशन भी 180 के इक्वल है और ये वाला एक्सप्रेशन भी 180 के इक्वल है। बेटा बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है, अगर A C के इक्वल है और B C के इक्वल है, तो मेरे बच्चों आप झट से क्या बोल दोगे, A किसके बराबर होगा, B के बराबर होगा। अब बच्चों इसी रूल का यहां पर बच्चों मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा, और झट से क्या बोलूंगा बच्चों कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल E के। और इक्वेशन 2 में, सॉरी बच्चों इक्वेशन 3 में मैं क्या प्रूफ कर चुका हूं कि एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल E के। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, एंगल 2 की जगह क्या लिखूंगा, एंगल E। बच्चों क्या लिखूंगा, एंगल E। और बेटा राइट हैंड साइड में क्या है, एंगल A प्लस एंगल E, और यहां लिखूंगा बच्चों फ्रॉम 3 बच्चों। ठीक है बच्चों, प्लस का E आप इधर लाओ, माइनस का हो जाएगा, तो बच्चों ने आप क्या कर दो, कैंसिल। तो बेटा यहां से क्या निकल कर आया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल A। अब देखिए बच्चों, मेरे बच्चों जो एंगल 1 था इस क्वेश्चन में, वो स्टार्टिंग में क्या बन रहा था, एंगल B बन रहा था। तो इसका मतलब बच्चों मैंने क्या प्रूफ कर दिया, एंगल A किसके इक्वल है, एंगल B के। और ये बच्चों हमारा क्या है, पहला पार्ट था बच्चों। तो देखिए बच्चों, एंगल 1 को आप इस डायग्राम में क्या बोल सकते हो, एंगल B भी बोल सकते हो। तो लो बच्चों, एंगल B किसके इक्वल आ गया, एंगल A के। बेटा ऐसे क्या मान लो आप, इक्वेशन नंबर 4 मान लो। बेटा पहला पार्ट हो गया। चलिए बच्चों, दूसरे पार्ट में क्या प्रूफ करना है कि एंगल C किसके इक्वल है, एंगल D के। अब मैं आपको बच्चों बताता हूं। देखिए बच्चों, ये जो आपका है बच्चों ट्रेपीजियम है, तो ये बच्चों ABCD के पैरेलल है, ये आपको गिवन है। तो बेटा AD क्या बन गई, ट्रांसवर्सल। बेटा इसी तरह से BCD क्या बन गई, आपकी ट्रांसवर्सल बन गई। तो बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गए, को इंटीरियर एंगल। और ये बात मैं जानता हूं बच्चों, अगर लाइंस पैरेलल होती है तो को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मेरे बच्चों एंगल A प्लस एंगल D किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। और बेटा एंगल B प्लस एंगल C, या बच्चों आप एंगल 1 भी कह सकते हो, इनका सम भी कितना होगा, 180 डिग्री बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स। तो देखिए बच्चों आप लोग, अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब मैं लिखूंगा बच्चों, नाउ एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा डायग्राम देखते रहना,
जो किताब में दे रखा है, फिर देखना आपको ये सारे स्टेप आराम से समझ में आते रहेंगे, क्योंकि मैं बार बार स्लाइड को पीछे करता हूं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बुक लेके बैठना है, या एक काम करना, आप लोग डायग्राम बना लीजिए कॉपी पर और स्टेप देखते रहिए। अब देखिए बच्चों, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, और बेटे क्या रीजन है, को इंटीरियर एंगल। ठीक है मेरे बच्चों, को इंटीरियर एंगल। फिर बेटा वही कहानी, ये दोनों एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। तो मेरे बच्चों में क्या बोल सकता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल डी किसके इक्वल होंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी के बच्चों। अब बच्चों एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के। ये मैं पार्ट 1 में प्रूफ कर चुका हूं, जिसको मैंने क्या माना है, इक्वेशन नंबर 4 माना है बच्चों। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, फ्रॉम 4 लिखूंगा बच्चों, क्या लिखूंगा, फ्रॉम 4 बच्चों। अब देखिए बच्चों, प्लस का एंगल भी आप इधर ले आओ तो बेटे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो देखिए बच्चों, एंगल सी किसके इक्वल आ गया, एंगल डी के। तो देखिए बच्चों, ये मेरा सेकंड पॉइंट प्रूफ हो गया बच्चों। चलिए बच्चों, अब करते हैं तीसरा पार्ट। मेरे बच्चों तीसरे पार्ट में क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल बीएडी कॉन्ग्रेंट है। अब बच्चों अगर इसी डायग्राम में मैं एबीसी और बीएडी बनाऊंगा तो बार बार मुझे स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं एक काम करता हूं बच्चों, मैं आपको दोबारा से डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो देखिए मेरे बच्चों, ये बच्चों में क्या गिवन है, ट्रेपीजियम, जो डायग्राम बच्चों में गिवन था बच्चों। तो देखिए ए बी सी डी, मेरे बच्चों मुझे क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल एबीसी, चलिए बच्चों बनाते हैं, और ट्राइंगल बीएडी, ये कॉन्ग्रेंट करने हैं बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों 3 कंडीशन ढूंढते हैं। मेरे बच्चों एडी इक्वल टू बीसी, ये आपको गिवन है बच्चों, और बेटा एबी दोनों ट्राइंगल में आ रहा है बच्चों, दोनों ट्राइंगल में। और देखिए बच्चों, ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी आ रहा है और ट्राइंगल बीएडी में ट्राइंगल ए आ रहा है, और बेटा ये भी हम इक्वल कर चुके हैं। तो देखिए बच्चों, मिल गई 3 कंडीशन। अब इन्हें कॉन्ग्रेंट करना बच्चों बहुत ज्यादा सिंपल है। तो इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल बीएडी वी हैव, तो देखिए बच्चों बीसी इक्वल टू एडी, मेरे बच्चों ये गिवन है। और फिर बच्चों एबीसी में तो एंगल बी आ रहा है और बीएडी में एंगल ए आ रहा है। मेरे बच्चों ये भी हम प्रूफ कर चुके हैं इक्वेशन नंबर 4 में बच्चों। ठीक है बच्चों, चेक कर लो बच्चों, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वेशन नंबर 4 में हम प्रूफ कर चुके हैं। और बेटा ए बी इक्वल टू ए बी, लेकिन देखिए बच्चों यहाँ पर ए बी है और यहाँ पर बी ए है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए बी इक्वल टू बी ए बच्चों, कॉमन साइड। मेरे बच्चों 2 साइड इक्वल है और साइड्स के बीच के एंगल इक्वल हैं, तो एस रूल लग गया बच्चों, जिसको बच्चों मैं क्या बोलता हूं, सास रूल। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, ट्राइंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रेंट है, ट्राइंगल बी ए डी के। मेरे बच्चों कौन से रूल से, एस रूल से बच्चों। अब देखिए बच्चों आखिरी पॉइंट, मुझे प्रूफ करना है डायगोनल एसी किसके इक्वल है, डायगोनल बीडी के। और बेटा ये बात तो मैं जानता हूं, सीपी सीटी। देखिए बच्चों, जो काम यहां पर साइड एसी कर रही है वो यहां पर बच्चों बीडी काम कर रही है। तो एसी और बीडी क्या बन गई, इन 2 ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बन गई। और जब ट्राइंगल्स बच्चों क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाती हैं, इक्वल। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, डायगोनल एसी इक्वल किसके हो गया, डायगोनल बीडी के। बेटा क्या रीजन है, बाय सीपी सीटी। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन 12 अब मैंने आपको करवा दिया है। जैसा मैंने आपसे बोला है बच्चों, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको इस क्वेश्चन को ना कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करनी है। और बेटा जो थ्योरम मैंने आपको लिखवाई थी उसका प्रूफ भी हो गया कि अगर ट्रेपीजियम में नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं तो बेटा ऐसे ट्रेपीजियम के डायगोनल इक्वल होते हैं। देखिए बच्चों ये हमने प्रूफ कर दिया। अब मेरे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों एक काम कीजिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें बच्चों और शेयर करें। चलिए बच्चों अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। मेरे बच्चों जब तक अपना ध्यान रखें और मेरे प्यारे बच्चों पढ़ाई भी घर पर दिल से करते रहें।